नमस्कार, आईएनडी स्पेशल मैदान में महाराज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, मध्य प्रदेश में भारी बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई इलाकों में मध्य प्रदेश की तबाही हुई है और इस तबाही का हालचाल जानने लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में जा ही रहे हैं। अब मैदान में महाराज भी उतर गए हैं, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें, चाहे श्योपुर हो, भिंड हो या मुरैना हो, या फिर इसके अलावा और भी चंबल के इलाके हैं जहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया श्योपुर, मुरैना और भिंड के दौरे पे हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं, सरकारी इंतजाम किस प्रकार से किए जा रहे हैं उनका जायजा ले रहे हैं और किस प्रकार की लोगों को जरूरत है, क्या समस्याएं हैं, उनसे वो समस्याएं भी जान रहे हैं। तो मैदान में अब महाराज उतरे हैं लोगों से मिलने, उनका हालचाल जानने और उनकी समस्याएं देखने। तो कुल मिलाकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लोगों के बीच जा रहे हैं। और क्योंकि कई बार हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान कई मंचों से कह चुके हैं कि यहाँ 1 और 1 11 हो गए, तो अब धीरे धीरे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शिवराज सिंह चौहान के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं और अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनके बीच जा रहे हैं। क्योंकि ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें, भारी मात्रा में वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और कहीं ना कहीं बाढ़ ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो उन नुकसान का आकलन करने, उसका जायजा लेने सिंधिया जी आज ग्वालियर चंबल के दौरे पर हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और हालचाल जान रहे हैं। अगर हम बात करें, श्योपुर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से हालचाल भी जाना और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। पहले पूरी समीक्षा हमने की है, जिन गाँव में विस्थापन की जरूरत है उसकी भी समीक्षा की है। कई गाँवों में राजस्व की पहचान देने की जरूरत है, वहाँ भी हमने उनकी समीक्षा भी की है। राहत कार्य और फूड के पैकेट्स भी पहुंचाने के काम की समीक्षा की है और ये भी हमने निवेदन किया है, राजस्व मंत्री हमारे साथ हैं, कि जल्द से जल्द राहत राशि का समय सीमा में ही हर एक व्यक्ति को पहुंचाने का काम पूर्ण होना चाहिए। चलिए, तो महाराज मैदान में हैं और साफ तौर पर उन्होंने श्योपुर में कहा कि मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, वो उनके साथ हैं और उनको भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया है, किसानों का जितना नुकसान हुआ है उसका आकलन जो राजस्व विभाग है वो करे और तत्काल मुआवजा देने का यहां प्रबंध किया जाए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं और समस्याओं का कैसे समाधान हो इस पर अब सिंधिया जी का ध्यान है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्णा घाटगे जी, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, सिंधिया जी के खासम खास हैं। कृष्णा जी, स्वागत है आईएनडी 24 में आपका। हाँ, नमस्कार जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज ग्वालियर चंबल के मैदान में हैं, अगर हम करें प्रभावित जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या माना जाए? देखिए सुनील जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम और दौरा नहीं है। ये एक जो हर महीने का एक दौरा कार्यक्रम जो सिंधिया जी का काफी सालों से होता है ग्वालियर चंबल संभाग में, आज से नहीं, विगत 18-19 वर्षों से वह उनका लगाव भी रहा है। और जब भी वो मध्य प्रदेश आते हैं सर्वप्रथम ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहते हैं। और अभी हाल ही में जो बाढ़ की स्थिति बनी है उस क्षेत्र में, क्योंकि एक जनसेवक के रूप में उन्होंने हमेशा अपने क्षेत्र में काम किया है, तो आज भी वह, आपने जैसा कि देखा होगा कि वह उस क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां गए हैं, वहां लोगों से मिल रहे हैं, ढांढस बांध रहे हैं, लोगों से जो उनकी समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी सभी जगह दौरे कर रहे हैं। तो एक जनसेवक होने के नाते अपना कर्तव्य वो निभा रहे हैं और समस्त जगहों पर जाके लोगों से बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी मदद की, उनको मदद के विषय में बात कर रहे हैं। सब चर्चाएं उनकी चल रही हैं, ये उनका एक रूटीन दौरा है। जी, 28 तारीख को सिंधिया जी गुना और अशोकनगर के भी दौरे पर जाने वाले हैं। जी हाँ, अशोकनगर का भी दौरा है और जैसा कि पूरे लगभग पूरे चंबल संभाग का ये 2 दिन का दौरा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा है। और ये अभी आज से प्रारंभ हुआ है, कल भी है और इसके बाद भी 3 तारीख के बाद भी 3 दिन का दौरा मध्य प्रदेश का उनका यहाँ पर होने वाला है।
चलिए, रवि वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ चलिए मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अब मैदान में उतर गए हैं। उनके इलाके की अगर हम बात करें, ग्वालियर चंबल की, जहां जहां बाढ़ के हालात हैं, लोगों की सुध लेने पहुंचे हैं, लोगों का हालचाल जान रहे हैं और प्रभावित लोग हैं उनको कैसे राहत मिल सके, इसके निर्देश भी सिंधिया जी दे रहे हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस, क्योंकि बाढ़ पर बात जरूर हो रही है, बात हम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों को जिस प्रकार से अपने क्षेत्रों में, हम पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं कह रहे, लेकिन जिन क्षेत्रों में जाना चाहिए कांग्रेस उन क्षेत्रों में नजर नहीं आ रही, कांग्रेसी नेता नजर नहीं आ रहे। नहीं सुनील जी, दरअसल ऐसा है कि हमेशा की तरह चुनावी वर्ष में जी हवाई दौरे करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और सिंधिया जी का स्ट्रगल रहा है, ये उनका चरित्र रहा है। आज विगत सप्ताह भर बीत जाने के बाद उन्हें दौरे याद आ रहे हैं, जब तमाम तरह की भट पिट गई है, जब जनता में एक भारी आक्रोश है उनके प्रति, शिवराज जी के प्रति, सिंधिया जी के प्रति, उनके जनप्रतिनिधियों के सामने ही उनके जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, शिवराज जी को कह रहे हैं कि आप पिछली बार भी आए थे और वादा कर गए थे, ये सुनते नहीं है। तो ये सब जो जनता इनके गड़बड़ घोटाले हैं, जो झूठ है, उसको बेनकाब तो शिवराज जी के सामने ही कर रही है कि आपके आदेश की पालना नहीं होती है। शिवराज जी केवल भ्रष्टाचार का प्रतीक बनकर रह गए हैं। आज जनता को और उनके खुद के पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है बिल्कुल भी उन पर यकीन नहीं है, वो उनके सामने कह रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए जनता में किस तरीके से उनका भ्रम बरकरार रहे, उस दिशा में ये सारे प्रयास हो रहे हैं। आज नरसिंह घोटाला मध्य प्रदेश में इतना बड़ा हो गया, सिंधिया जी क्यों नहीं उतर रहे हैं जमीन पर? उतरना। नरसिंह घोटाला जो है रवि, अपन उस पर एक बार हम चर्चा कर चुके हैं, उस पर फिर कभी कर लेंगे। फिलहाल हम बाढ़ पे बात कर रहे हैं। सवाल सीधा है मेरा कि कांग्रेसी नेता, जिन इलाकों में बाढ़ आई है, ऐसा तो है नहीं कि वहां कांग्रेसी नेता ना हो, लेकिन कांग्रेसी नेता भी जनता की सुध नहीं ले रहे। सरकार जो कर रही ठीक है, सिंधिया जी भी अब उतर गए हैं कहीं ना कहीं वहां मैदान में, तो कम से कम कांग्रेसियों का भी तो कुछ दायित्व है कि विपक्ष है तो विपक्ष का भी दायित्व है, हम मीडिया है, हमारा दायित्व है, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। जहां जरूरत होती है, जिस प्रकार की खबरें सरकार तक पहुंचाने की, उनको सरकार तक पहुंचाते हैं। जहां जरूरत होती है कि वो खबर विपक्ष तक पहुंचे तो वो विपक्ष तक भी पहुंचाते हैं। तो कांग्रेस का भी कुछ दायित्व है, कांग्रेस ही कितना अपने दायित्व को निभा रहे हैं, सवाल मेरा ये था। पहले दिन से, जब से ये अतिवृष्टि हुई है, प्राकृतिक आपदा जब से आई है, जिस दिन से, उस दिन से उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। रवींद्र भिलोसा जी हो, रामनिवास रावत जी हो, पूरे तरीके से मुस्तैद हैं। जिस भी तरीके से जनता के साथ जो उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, निरंतर कर रहे हैं। लेकिन आज हफ्ते भर याद बीत जाने के बाद जो है सिंधिया जी को याद आ रही है, जो कहीं ना कहीं उनके षड्यंत्र उजागर होते हैं कि इवेंट जीवी लोग हैं, इवेंट के तौर पर आ रहे हैं मध्य प्रदेश, और उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए इवेंट जीवी लोग हैं, इवेंट के तौर पर निकले हैं, पर्यटन करने निकले हैं। ये कृष्णा घाटगे जी, कांग्रेस को अब इस पूरे दौरे पर इवेंट नजर आ रहा है, पर्यटन नजर आ रहा है। लग रहा है अपने साथी मित्र, मेरे कांग्रेस के जो मित्र बैठे हैं, कि ऐसी बातें करना, ये आपदा है। और आपदा के वक्त इन्होंने कहा कि चुनाव के समय, बताइए आप, कितनी शर्मनाक बात है कि आपदा जो है कभी भी आ सकती है। और ये जो समस्या आई है, बाढ़ आई है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की, आपको जानकारी होगी सुनील जी, की एक पचमढ़ी में एक प्रदेश कार्य समिति की एक 2 दिवसीय बैठक रखी गई थी। लेकिन हमारे शिवराज जी के सीधे आदेश हुए कि अभी सभी जगहों पर बाढ़ आई है तो ये कार्यक्रम निरस्त कीजिए, और उन्होंने हवाई दौरे चालू कर दिए। मुझे समझ में ये नहीं आता, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कहाँ है कमलनाथ जी? और जो हेलीकॉप्टर चुनाव में दिए जाते थे, विधानसभा के चुनाव में और सांसद चुनाव में, जो कमलनाथ जी और भारतीय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वहां पे हेलीकॉप्टर भेजता है चुनाव में प्रचार करने के लिए, आज बाढ़ क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए वो हेलीकॉप्टर नजर नहीं आ रहे, कमलनाथ जी नजर नहीं आ रहे, दिग्विजय सिंह जी नजर नहीं आ रहे। और शर्म आना चाहिए हमारे साथी को ये बोलते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी उसमें अपनी वो कर रहे हैं। चुनावी रोटी सेकने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी का होता है। अभी भी उनकी कार्यालय पे 2 दिन पहले मीटिंग थी, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि जनता परेशान हो रही है, उनके बीच हमें जाना चाहिए। वहां हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे नेता, शिवराज सिंह चौहान जी जैसे नेता, वीडी शर्मा जी जैसे नेता आज उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, उनको संपर्क कर रहे हैं, उनकी हर मदद
का प्रयास कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं लगातार लगे हुए हैं, लेकिन कमलनाथ जी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर तो आ नहीं रहे हैं कांग्रेस के, कहाँ गए वो कांग्रेस के हेलीकॉप्टर? सिर्फ चुनाव में आते हैं मध्य प्रदेश। पूछ लेते तो मैं हैं इनसे पूछना चाहता हूँ, रवि जी, कमलनाथ जी ने चुनाव के समय कहा था, नगरीय निकाय चुनाव के समय आपके यहां से प्रेस नोट भी जारी हुआ था कि जहां भी गड़बड़ी की शिकायत मिले हेलीकॉप्टर तैयार है, वकीलों की टीम तैयार है, फौरन उड़ान भरे हेलीकॉप्टर। अभी लोगों को जरूरत है, तो विपक्ष के नेता होने के नाते भी कमलनाथ जी इतना तो कर ही सकते हैं कि जहां सरकार एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर ले रही है, मदद करा रही है, थोड़ी मदद तो कांग्रेस की तरफ से भी हो सकती है। क्योंकि ऐसा एक उदाहरण नहीं है, जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी उस दौरान कांग्रेस के आपके उस समय विधायक थे संजय पाठक, वो हेलीकॉप्टर लेकर उत्तराखंड पहुंच गए थे और कई लोगों का रेस्क्यू किया था, उन्होंने कई लोगों की मदद की थी। तो कमलनाथ जी कम से कम ये नजीर तो पेश कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जहां जरूरत होगी, कम से कम सरकार का नहीं तो कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर तैयार है। जी सुनील जी, मैं बोल रहा हूँ सुनील जी। दरअसल मेरे जो पुराने मित्र हैं, साथी कृष्णा जी जुड़े हुए हैं सादा डिबेट में, मैं सुन रहा था, उनका बड़ा ही अल्प ज्ञान कमजोर है इस मामले में। कह रहे हैं कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर कहाँ है? अरे जो आपका भ्रष्टाचार का प्रतीक है ना, जिसकी शिकायत जनता पिछले 3 माह 4 माह से कर रही थी कि ये गलत तरीके से बन रहा है और कभी भी भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है, और वो हादसा हो गया, और कमलनाथ जी दौरा करके आ चुके हैं। जिस हेलीकॉप्टर की आप दुहाई दे रहे हैं उसी हेलीकॉप्टर से गए थे कमलनाथ जी, कारम डैम का और तमाम क्षेत्रों का जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके आ गए हैं। भिड़ोसा जी, रविंद्र भिड़ोसा जी, रामनिवास रावत जी, भोपाल में भाई आरिफ मसूद जी, सब लोग बाढ़ प्रभावितों की मदद करने के लिए लगे हैं। तो कृष्णा जी क्या है, ज्ञान के मामले में बड़े ही कमजोर हैं। आज वो जिस तरह की दलीलें दे रहे हैं ना, वो दलीलें केवल झूठी हैं। आज उन्हें क्या है, वो इस तरह की दलीलें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वे नए नए अभी भाजपाई बने हैं, तो उन्हें अपना जो है एक सर्टिफिकेट लेना है भाजपा से, एक सच्चा भाजपाई होने का, इसलिए वो इस तरह के झूठे आलाप, और बहुत जल्दी उन्होंने भाजपा के जो झूठे संस्कार हैं ग्रहण कर लिए हैं। नहीं रवि, हम चलिए कमलनाथ जी की हम बात मान लेते हैं कि कारम डैम गए थे, लेकिन और जगहों की, आरिफ मसूद की मुझे मालूम है कि आरिफ मसूद मदद कर रहे हैं। बाढ़ जिस दिन आई थी भोपाल में, हालात जब बिगड़े थे, लेकिन कांग्रेस के साथ एक समस्या है कि इतना कुछ आप बता रहे हैं कि कर रही है कांग्रेस, लेकिन नजर नहीं आता। या तो ट्वीट नहीं करते हैं, जिस चीज को ट्वीट करना चाहिए आप लोग वो चीज छोड़ देते हैं, या जहां ट्वीट नहीं करना चाहिए वो चीजें ट्वीट हो रही हैं कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं जनता और मीडिया में भी तो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है आपके पार्टी की तरफ से। ये जनता के साथ निरंतर कमलनाथ जी, इंदौर में देखिए जलभराव की स्थिति हुई, जीतू पटवारी जी पूरी रात से लेकर सुबह तक जनता के साथ खड़े रहे, समस्याओं का तुरंत समाधान किया। भोपाल की बात हो, कांग्रेस का जनप्रतिनिधि कहाँ खड़ा नहीं है? आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है अपना भ्रम का, षड्यंत्र वाला जो चश्मा है वो बदल लेना चाहिए, नहीं तो जनता तो बदलने के लिए तैयार बैठी है। कृष्णा जी, रवि जी तो कह रहे हैं कि पूरे कांग्रेसी मैदान में है, कांग्रेसी बहुत मदद कर रहे हैं लोगों की, आपको कितने दिखे? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई से मेरा निवेदन है, आज जो डिबेट है उसका विषय है बाढ़। बाढ़ पे जनता के साथ रहना है। हमारे नेता ग्राउंड पर दिख रहे हैं, हमें काम करते हुए दिख रहे हैं, लोगों के बीच में मदद करते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आज राजनीति की बातें ना करते हुए आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, सरकार के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर ग्राउंड पर जाकर लोगों की मदद करें, और ये बेफिजूल की बात करना छोड़ें कि कहाँ का भ्रष्टाचार, कहाँ का नरसिंह घोटाला। आज यदि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, जनता को हमारी आवश्यकता है कि हम उनके बीच में रहें। जैसे कि हमारे शीर्ष नेतृत्व सड़कों पर उतरा हुआ है, बाढ़ में हवाई यात्रा करके उनकी समस्याओं को समझ रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। इन चीजों की बात करने की आवश्यकता है। मेरे बड़े भाई से निवेदन है कि आज सिर्फ ये बोल दें इस चैनल के माध्यम से कि हाँ, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं, और जनता के बीच में जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुलझेंगे और उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई इतना बोल दें तो मुझे बड़ा खुशी होगी। आज दूसरे विषयों पर चर्चा ना करें। चलिए, खैर ये बात रवि कुछ बोलेंगे रवि, क्योंकि सवाल मैं अभी कुछ करूं, लेकिन जो कृष्णा घाटगे जी ने कहा, क्या कहेंगे उस पर आप? सुनील जी, इस आपदा की घड़ी में समूची कांग्रेस और कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री वो भाजपा के नहीं है, वो कृष्णा जी के नहीं है, मुख्यमंत्री मेरे भी हैं, इस मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी भी तो अपनी जिम्मेदारी को कभी महसूस करें।
केवल लफ्फाजी भरे भाषण देना, लफ्फाजी वाली बातें करना, इवेंट। आपके ही चैनल पर पूर्व में चर्चा हुई थी कि जनता जिस तरीके से अंधकार में डूबी हुई थी, प्रद्युमन तोमर जी कहाँ थे, शिवराज जी कहाँ थे, रात के 12 बजे तक अमित शाह जी के साथ काजू कतली होटल ताज में ये छान रहे थे। शर्म आनी चाहिए, जनता के हितैषी बनते हैं, ऐसे लोगों को जनहित की बातें करना शोभा नहीं देती है। कृष्णा, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, सिंधिया जी का जब दौरा रहता है, सियासत जरूर उस पर स्टेटमेंट जरूर आने लगते हैं। चाहे हम बात करें कि कैलाश विजयवर्गीय से सिंधिया जी मिलने, तो चर्चाएं और जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज हो जाती हैं। सिंधिया जी अगर चंबल ग्वालियर का दौरा कर लें तो भी चर्चाएं बहुत तेज हो जाती। सिंधिया जी को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा क्या फैक्टर है कि कांग्रेस बिना सिंधिया जी के बात कर ही नहीं पाती है? अगर सिंधिया जी का कोई भी मूवमेंट होता है, स्टेटमेंट फौरन आते हैं कांग्रेस के। देखिए, मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि सिंधिया जी को यदि सिर्फ जनसेवा से मतलब है, लोगों के बीच में रहते हैं, जनसेवा करते हैं, और जब भी वो आते हैं, आप ये बात बिल्कुल आप सच बोल रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से एक हलचल सी मच जाती है कि अब क्या सिंधिया जी का अगला स्टेप होगा, मध्य प्रदेश में वो सक्रिय क्यों हो रहे हैं। तो मैंने बार बार ऐसा आपको बताया है कि जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आते हैं, सबसे पहले कोई भी आपदा मध्य प्रदेश में होती है तो प्रयास करते हैं कि वहां उस छोर तक वो पहुंचे। दूसरी बात यह है कि युवाओं के एक बड़े लोकप्रिय रहे हैं मध्य प्रदेश में, लोग उनको पसंद करते हैं, एक मास लीडर के रूप में उनने एक अपनी छवि जो बनाई हुई है। और मध्य प्रदेश में जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ नेता और कांग्रेस के कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ मीडिया के लोग चैनल के माध्यम से इस बार को बार बार प्रकाशित करते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दखल ज्यादा हो रहा है या फिर वो राजनीतिक रूप से अपनी पृष्ठभूमि बना रहे हैं। तो मेरा साफ साफ इन चीजों को लेके कहना है कि सिंधिया जी को ना मुख्यमंत्री बनने का कोई लालच है, सिर्फ जनसेवा के रूप में जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाती है वह हमेशा अपनी निभाते हैं। जिस रूप में उनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी या भविष्य में दी जाएगी वह अपना कर्तव्य निभाएंगे, एक जनसेवक के रूप में काम करेंगे, जैसा कि उनके पिताजी दादी जी का एक जुड़ाव दादी जी का जनसंघ से रहा और जिस भी पार्टी में वो रहे हों उनने सिर्फ एक उद्देश्य को लेके काम किया है कि जनसेवा हमें करना है, उस रूप से वो काम करते हैं। तो बाकी चीजें जो सामने आती हैं मैं इनसे वाकिफ नहीं रखता हूं। ये एक प्रायोजित ढंग से चीजों को बनाया जाता है, इसमें कोई हकीकत नहीं। हमारी सरकार स्टेबल है, सही साठ चल रही है, शिवराज जी के नेतृत्व में काम कर रही है, ये सरकार चलती रहेगी और पूरा कार्यकाल करेगी। इसके बाद फिर जब 2023 का चुनाव आएगा, जो पार्टी की गाइडलाइन होगी, जो पार्टी दायित्व देगी, वो दायित्व के साथ सिंधिया जी, शिवराज जी, वीडी शर्मा जी सब मिलके एक साथ काम करेंगे। मेरा कहना यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जब भी मध्य प्रदेश में दौरे होते हैं या सिंधिया जी का कोई कार्यक्रम होता है, कांग्रेस में लगातार इस प्रकार के बयान आने लगते हैं, कांग्रेसी नेताओं के ट्वीट आने लगते हैं। सिंधिया जी को कांग्रेस क्या अभी भी नहीं भूल पा रही है? नहीं, देखिए, आज वो जिस ओहदे पर है वो मध्य प्रदेश से सांसद हैं और सांसद होने के नाते सवाल उनसे लगातार पूछे जाएंगे। हम विपक्ष में होने के नाते हमारा धर्म है और सवाल दुगनी गति से पूछे जाएंगे, क्योंकि जो उनका एक शब्द थे कि जमीन पे उतर जाऊंगा जैसे नारे थे, तो आज नरसिंह जो घोटाला हुआ है, आज मेरे भाई बहन जो त्रस्त हुए इस घोटाले की भेंट चढ़े हैं, आज क्यों नहीं वो जमीन पर उतरते हैं? ये सवाल जायज है मेरा, आज इस पर जवाब दें। भाजपा के प्रवक्ता क्यों नहीं देते हैं? क्यों मुंह चुरा रहे हैं? क्यों सिंधिया जी मुंह चुरा रहे हैं? जमीन पर उतरे ना, आज उनकी सरकार में ये हुआ है, जवाबदेही उनको तय करनी है। महंगाई पर क्यों नहीं मुंह खुलता है उनका? सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल अगर उन्हें चुपते हैं तो चुपते रहें, सवाल पूछे जाएंगे और जनहित के मुद्दे को उनके सामने आईने की तरह हम दिखाएंगे। उन्हें आईना हमेशा कांग्रेस पार्टी दिखाएगी। नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए जिम्मेदारों से। अगर काम सही तरीके से ना हो तो सवाल जायज है कि चाहे सरकार हो या विपक्ष हो या मीडिया हो, सवाल सबसे पूछे जाने चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी ये है और आप जिम्मेदारी से या तो मुंह चुरा रहे हैं या भाग रहे हैं। तो सवाल सभी से पूछे जाने चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सवाल से ही आपकी जो जिम्मेदारी है वो निर्धारित होगी और अगर कहीं भी कमी है
तो उसको ही कमी को ही पूरा किया जा सकता सवाल उठाकर। लेकिन सवाल मेरा दूसरा था कि सिंधिया जी को लेकर जिस प्रकार से एक र्यूमर क्रिएट किया जा रहा है, तस्वीरें हम देखते हैं कांग्रेस के कई नेताओं की उसमें कि अगर शिवराज जी और सिंधिया जी मिल रहे तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ा कोई राजनीतिक समीकरण बनने वाला है, घटनाक्रम होने वाला है। या फिर कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें, उनसे जब मुलाकात हुई इस प्रकार की ट्विटर पर ट्रेंड आप लोग करा देते हैं कि ऐसा लगने लगता है आम जनता को कि मध्य प्रदेश में कोई भूचाल सा आ गया सियासी। इसकी वजह क्या है? नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह की ट्रेंड नहीं करवाती है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक हैंडल से कभी भी इस तरह की नहीं हुए। ये लोगों के व्यक्तिगत हैंडल से, जो ट्विटर हैंडल हैं आपके पदाधिकारी, प्रवक्ता, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, उनके ट्विटर हैंडल से इस प्रकार के ट्वीट होते हैं। नहीं, क्योंकि ये जो हेलो जी, आवाज आ रही रवि? हेलो जी बोलिए, आप बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो हेलो रवि जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो चलिए कृष्णा जी, जिस प्रकार से रवि जी से जो मेरा सवाल था कि लगातार सिंधिया जी को लेकर कांग्रेसी इतने मुखर होते हैं, लगातार कुछ भी सिंधिया जी करें उसको लेकर ट्वीट करते हैं, निशाना साधते हैं, क्या वजह है? अभी भी सिंधिया जी को भूल नहीं पा रही कांग्रेस? मैं वही बता रहा हूँ, इतना काम यदि ग्राउंड पे कांग्रेस कर ले, लोगों के जनता के बीच में जाए और क्षेत्र के काम करे, बाढ़ प्रभावितों के बीच में जाए, उनके बीच में जाके बातचीत करे, तो कांग्रेस का लिए ज्यादा अच्छा होगा। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पीछे पड़ना कि ये क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्यों आए हैं, सीएम से क्यों मिले, वीडी शर्मा जी से क्यों मिले, कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे पार्टी के नेता हैं, मध्य प्रदेश नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सारे वरिष्ठ जनों क्या नहीं जाएंगे तो क्या कमलनाथ जी क्या डिनर पे जाएंगे? कैलाश विजयवर्गीय जी से क्या नहीं मिलने जाएंगे तो क्या दिग्विजय सिंह जी चाय पीने जाएंगे? अरे भैया, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सीएम साहब से मिलेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन है, सब साथ मिलके काम करते हैं। एक यदि कांग्रेसियों को तो ये भी दिक्कत है, जा रहे हैं तो भी दिक्कत है, नहीं जाते हैं तो उनके सलूजा जी डाल देते हैं कि फलाने क्षेत्र में सिंधिया जी आए और नरोत्तम जी क्या नहीं गए, फलाने इंदौर के दौरे पर सिंधिया जी गए तो कैलाश विजयवर्गीय जी से नहीं मिले। तो कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना, उनके बारे में पढ़ना, लिखना, और बस एक ही काम है उनके पास, दूसरा कोई काम नहीं। तो मैं अपने कांग्रेस के भाइयों से, साथियों से और वरिष्ठ नेताओं से आह्वान भी करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करता हूं, इतना समय आप अपने लोगों की, जनता के बीच में रहें, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाएं, जो समस्याएं हैं लोगों की वो सुने, उसमें आप काम करें तो ये अच्छी बात है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पीछे पूरे टाइम पड़े रहना, इससे कोई लाभ नहीं है, कोई वो नहीं है। सिंधिया जी का एक एम है, वो ना किसी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज अब मैदान में उतर गए हैं, अब जरूरत है कि महाराज के साथ साथ कम से कम विपक्ष के कुछ नेता भी मैदान में उतरें, क्योंकि आपदा में सियासत करना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। जब लोगों को जरूरत है तो वहां सियासत की जरूरत नहीं है, लोगों को साथ की जरूरत है, लोगों को हाथ की जरूरत है और लोगों की मदद को दरकार है। मदद अगर आप मदद नहीं कर सकते तो सवाल उठाइए, सवाल ऐसे उठाइए कि जिससे लोगों की मदद हो जाए। सिर्फ अपनी सियासत चमकाना ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन के दौरे पर हैं। आज ग्वालियर चंबल के कुछ इलाकों में जाएंगे सिंधिया जी और कल भी उन इलाकों में जाएंगे, प्रभावितों से मिलेंगे और उनका हालचाल जानने के साथ साथ उनको मदद पहुंचाने की भी कोशिश रहेगी। तो कांग्रेस से भी यही निवेदन है मेरा कि जहां हो सके, मौका मिले तो वहां लोगों की मदद करें, क्योंकि बाढ़ प्रभावित लोगों के हाल, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां गांव टीले में तब्दील हो गए हैं और लोग अपने घरों को छोड़ राहत शिविरों में हैं। कई लोग रिश्तेदारों के या दोस्तों के यहाँ अपना डेरा डाले हुए हैं, वहां मदद ली हुई है उन्होंने। तो जहां हो सके, जैसे हो सके उनकी मदद कीजिए, और क्योंकि मदद से ही लोगों के हालात बेहतर होंगे, प्रदेश के हालात बेहतर होंगे। आज IND स्पेशल में इतना ही, कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।